नमस्कार मित्रों, आज हम आप सबके लिए एक नया फार्मूला लेकर आ रहे हैं जो पुरातन ही है। त्रिकटु। त्रिकटु मुख्यतः अभी सर्दी का मौसम चल रहा है। सर्दियों में गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, खासकर जो दमे का पेशेंट है उनको प्रॉब्लम आता है। दूसरी चीज़ है कि हमारी जठर अग्नि, यहाँ पर भी दीपन और पाचन का क्रिया जो है वह कम हो जाता है। भूख नहीं लगना, भोजन अच्छे से नहीं पचना, इसमें त्रिकटु बहुत ही कारगर होता है। आपके शरीर का मुख्य भाग जो है वह है जठर अग्नि। जठर अग्नि ही है जो आपके भोजन को अच्छे से हजम करता है, आपको स्वस्थ बनाए रखता है, क्योंकि जिसकी पाचन शक्ति अच्छी है उसका सारा चीज़ अच्छा होगा। पाचन शक्ति अच्छा होगा तभी तो आपका जो भोजन है वह भोजन जैसे आप करते हैं वह भोजन पहले रस में परिवर्तित होता है, फिर रस से रक्त में, रक्त से मांस, मज्जा, फिर अस्थि, फिर वीर्य, इस तरह से यह बढ़ता है। तो भोजन को अच्छे से पचाने के लिए, अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए जठर अग्नि का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। जठर अग्नि मजबूत होगा तभी आपको अच्छे से भूख लगेगी, अच्छे से खाना खिलाएगा, अच्छे से पानी पिलाएगा और आपका जो भोजन है सही ढंग से पच के सही से बाहर निकल जाएगा, तो वह कुपित मल नहीं पैदा करेगा। नहीं तो क्या होता है कि भोजन सही ढंग से नहीं पचने के कारण वह भोजन जमा रहता है और उस भोजन में सड़न पैदा होती है जो आपके रस, रक्त, मांस, मज्जा में भी कुपित मल पैदा करता है। इन कुपित मल को हमें बाहर निकालने की प्रक्रिया अलग है, तो उसके बारे में हम अंत में चर्चा करेंगे कि आपके अंदर अगर कुपित मल है तो उसको कैसे बाहर निकाला जा सकता है। वह चर्चा हम अंत में करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिकटु है क्या और त्रिकटु कैसे बनाया जा सकता है। दूसरी चीज है आप इसके जो तत्व हैं, इसमें क्या क्या चीजें लगना है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं, यह है काली मिर्च। इसको सर्च करके देख लीजिएगा, एआई पे सर्च कर लीजिएगा, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे सर्च करिएगा कि काली मिर्च के क्या क्या फायदे हैं, तो आपको इसके अनगिनत फायदे मिलेंगे। वही है यह छोटी पीपली। तो ये छोटी पीपली जो है इसके क्या क्या फायदे हैं यह भी सर्च कर लीजिएगा। छोटी पीपली के क्या फायदे होते हैं, काली मिर्च के क्या फायदे होते हैं। वही है यह सोट। तो यह सोट को हमने अभी अपने खल से इसको बारीक किया है। इसी तरह से इसको भी करेंगे और सबको एक साथ मिलाना है। कितना मिलाना है? सम मात्रा में। ध्यान रखें, नोट कर लें इसको। काली मिर्च, छोटी पीपली और सोंठ, यह तीनों को बराबर मात्रा में मिला लेना है और बराबर मात्रा में मिलाने के बाद आप इसे मात्र 1 से 2 ग्राम, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 2 ग्राम शहद में मिलाकर आप अगर ले लेते हैं। किसी को अगर खांसी की समस्या है, सर्दी की समस्या है, भोजन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, भूख नहीं लगता है, तो यह त्रिकटु आप सुबह, दोपहर और शाम 3 दिन लेकर देखिएगा, आपको बहुत आराम मिलेगा। इसी तरह से त्रिकटु जो है, त्रिकटु के अन्य बहुत से फायदे हैं। दमा में आपका यह कारगर है ही। हाथ पैरों में दर्द रहता है, शरीर में सुस्ती आती है, आलस्य आता है, इस पर भी त्रिकटु बहुत ही कारगर होता है। यह त्रिकटु जो है, खासकर हम जैसे सियाराम रसायन, हमारा यह सियाराम रसायन है, तो सियाराम रसायन में त्रिकटु का भी मिश्रण होता है। इसमें त्रिफला का भी मिश्रण होता है। त्रिफला किस तरह से तैयार करें यह हम अगले रविवार को जानेंगे कि त्रिफला कैसे बनाया जाए। त्रिफला के लिए हरड़, बहेरा और आंवला, यह तीनों चीज़ों का मिश्रण होता है। इसका अनुपात क्या हो, इसके लाभ क्या क्या हैं, इसको कैसे उपयोग करते हैं, यह हम अगले रविवार को जानेंगे। तो यह त्रिकटु और त्रिफला दोनों है। इसमें नीम की पत्ती भी है, इसमें गिलोय भी है। इस तरह से इसमें 10 से ऊपर प्रकार की जड़ी बूटियों का जो मौसम अनुरूप होता है। अभी इसमें इस तरह की चीज़ें डल रही है, आगे और कुछ चीज़ें डलेंगी। यह हमारा सियाराम रसायन है। वहीं हमारी जो कृष्णा बूटी है, यह कृष्णा बूटी मुख्यतः
त्रिकटु बेस होता है। इसमें बेस त्रिकटु होता है, त्रिकटु बेस होता है। इसमें नीम का मात्रा भी उसी तरह से होता है। नीम और त्रिकटु का बेस बनाते हैं कृष्णा बूटी को, जिसको एकादशी से अमावस्या तक लेना होता है। वही हमारा यह राधा बूटी है। यह राधा बूटी, इसमें मुख्यतः गिलोय और त्रिफला का बेस होता है। गिलोय और त्रिफला बेस के साथ में इस पर भी कई चीज़ें मिली होती है, जिसको एकादशी के बाद आपको पूर्णिमा तक 4 दिन लेना होता है। सियाराम रसायन आपको प्रतिपदा से दशमी तक 6 दिन सुबह शाम दोनों पक्ष में। आपका कृष्णा बूटी 4 दिन एकादशी के बाद अमावस्या तक। राधा बूटी आपका एकादशी से लेके पूर्णिमा तक। यह सारी चीज़ें हम आपको बनाना भी सिखाएंगे कि घर पर कैसे बना सकते हैं। घर पर बनाने में जो खर्च आपको आएगा लगभग उसी लागत पे यह आपको उपलब्ध हो जाता है। थोड़े बहुत के अंतर है, क्योंकि आप लेंगे तो थोड़ा थोड़ा मात्रा लेंगे। हमारे यहाँ बल्क में आता है, तो जो होलसेल का रेट है उस रेट में सामान को लाते हैं, और कुछ हम अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को, जो हमारे TSR हैं, तत्व स्वास्थ्य रक्षक हैं, उनको थोड़ा बहुत उसका मेहतना मिल जाता है। हमारे यहाँ पे जो बनाने वाले हैं उनको उनका मेहतना मिल जाता है। इस तरह से चीज़ें होती है। 3SR के मुख्यतः संधिसुधा। संधिसुधा जो है आप अपने नाभि में लगाते हैं और नाभि में लगा के 10 मिनट के लिए रेस्ट करते हैं। यह आपके 72,000 प्लस नाड़ी तंत्रों को खोलता है। 72,000 प्लस नाड़ी तंत्र आपके नाभि से जुड़े हुए हैं। यह जैसे आप माँ के गर्भ में थे, तो आपके माँ के गर्भ में आपने भोजन कहाँ से ग्रहण किया, आपको संपूर्ण पोषण कहाँ से मिला, तो सर्च करेंगे तो पता चलेगा नाभि ही वह माध्यम है जहाँ पर आपने आपके माँ के गर्भ में रहते हुए पोषण प्राप्त किया। तो उसी तरह से नाभि में 5 बूंद संधिसुधा हम डालते हैं तो वह पोषण हमें मिलता है। वही क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर दर्द, कभी यहाँ पर दर्द, कभी जोड़ों में दर्द, कभी पैर के जोड़ों में दर्द। जो दर्द का मुख्य कारण होता है वह है कुपित वायु। वायु दर्द का कारक होता है। और जैसे आपके जोड़ों में कार्बन आता है, आपके नसों में भी वैसी चीजें होती है, तो इन सब चीजों के लिए कारगर होता है। 360 से ऊपर प्रकार के जोड़ होते हैं आपके शरीर में, तो उनके लिए कारगर है मात्र संधिसुधा। इस संधिसुधा को 5 बूंद आप अपने नाभि में लगाइए, मसाज करिए थोड़ा सा और लेट जाइए 10 मिनट के लिए। 2 बूंद नाक में और 2 बूंद कान में भी डालने से बहुत ही फायदा होता है। इसी तरह से हमारा यह संजीवनी सुधा है। संजीवनी सुधा जो है, इसमें क्या होता है कि आपके जो रोम रोम हैं, अनगिनत रोम छिद्र हैं। रोम छिद्र काम क्या करते हैं? आपके रोम छिद्र जो हैं वह आपके अंदर के कुपित मल को बाहर करते हैं पसीने के रूप में। आजकल क्या हो गया है कि हम लगातार एसी में रह रहे हैं, हमारा हैवी वर्क नहीं है, इसलिए पसीना नहीं निकलता है, और ऊपर से हम साबुन लगाते हैं। तो साबुन से हमारे माइक्रो लेवल पे जो रोम छिद्र होते हैं वह बंद हो जाते हैं, और हमारे किडनी को एक्स्ट्रा भार पड़ता है। इसी तरह से इसी से हमारा किडनी, लीवर सब डैमेज होने लगता है, और हमारे अंदर का कुपित मल है वह हमारी रक्त में अम्लता को बढ़ा देता है, जिससे हम बीमार होते हैं। वरना मानव स्वास्थ्य एक सीधी रेखा है। आप अपने आप को एल्कलाइन बना के रखिए, आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा, आप स्वस्थ होंगे। तो इसके लिए आप मात्र नहाने के बाद या नहाने से पहले संधिसुधा लगाने के बाद संजीवनी सुधा लगा लें, और संजीवनी सुधा पूरे शरीर में जैसी लगाते हैं यह आपके शरीर में समाहित हो जाता है। बॉडी आपका इसको अब्जॉर्व कर लेता है, अपने अंदर जैसी डालता है, आपके अंदर की जो विषाक्तता है उसको बाहर करता है, आपके सारे टॉक्सिन बाहर होने लगते हैं। इसमें 10 प्रकार की जड़ी बूटियां मिली हुई है। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं जिस पर भी चर्चा करेंगे। आपका संधिसुधा में क्या है इस पर भी चर्चा करेंगे। प्रत्येक रविवार हम एक एक चीज़ों पर बात करेंगे। आज जो है मुख्यतः कृष्णा बूटी में आपका त्रिकटु बेस है, तो त्रिकटु का क्या लाभ है यह हमने आपसे शेयर किया। इसी तरह से 3SR के संधिसुधा, संजीवनी सुधा, सियाराम रसायन, कृष्णा बूटी और राधा बूटी, यह 5 चीज़ें हैं जो आपको स्वस्थ, शतायु और आनंदित बनाने में सहायक हैं। वहीं हमारी
नियमित होने वाली उषा क्रिया। उषा क्रिया हम सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रतिदिन करते हैं। आप सिर्फ उषा क्रिया करना प्रारंभ करिए, आप देखेंगे आपके शरीर में अद्भुत परिवर्तन आएगा। आप जिस भी एज भी ग्रुप में हैं, जो भी एज ग्रुप हो आपका, उस एज ग्रुप से आप आधी की उम्र में रहेंगे ऐसा आपको लगने लगेगा। आप मान लो 50 साल के हैं तो 25 साल में कैसे थे, इस तरह से आप ऊर्जावान होंगे। आपका शरीर जो है वह तंदुरुस्त महसूस होगा, सब कुछ अच्छा लगेगा। आपको किसी भी प्रकार की मान लीजिए समस्या है, कोई दर्द है, अकड़न है, जकड़न है, पेट में समस्या है, माइंड में समस्या है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सिर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, साइटिका का पेन है, आपको थायराइड है, अल्सर है, अर्थराइटिस है, कोई भी प्रकार की समस्या हो, हर समस्या का समाधान मात्र आपको उषा क्रिया और 3SRK से मिल सकता है। नियमित, नियमितः और निरंतर 90 दिन इसको फॉलो करके देखेंगे, आप अपनी संपूर्ण समस्याओं का समाधान पा जाएंगे। वहीं आपको बीपी, शुगर, इस तरह की कोई भी समस्या है तो आपकी दवाइयाँ जो चल रही हो, किसी भी बीमारी की दवाइयाँ जो रेगुलर चल रही हो, उस बीमारी की दवाइयों को भी हम बंद कर सकते हैं मात्र अपनी नियमित, नियमितः, निरंतर उषा क्रिया और 3SRK के प्रयोग से। तो उषा क्रिया किस तरह से होता है उसके विषय में जानते हैं। उषा क्रिया के भी 5 चरण होते हैं। जो पहला चरण है वह है आपका सूक्ष्मयाम, आपके सारे हड्डियों के जोड़ों को खोलता है। दूसरी चीज है सूर्य नमस्कार, जो आपके 72,000 प्लस नाड़ी तंत्रों को एक्टिव करता है, जिसमें आपका रक्त का संचार होता है। बीपी का मुख्य कारक है आपकी नाड़ियों में दबाव बनना, उसमें सिकुड़न आना, उसको ठीक करता है आपका सूर्य नमस्कार, जो हमारा दूसरा क्रम है। तीसरे क्रम में हम तालियां बजाते हैं, पंच तत्व जिसको कहते हैं। यह हमारे शरीर के मुख्य 12 ऑर्गनों को, जिसमें हार्ट, किडनी, लंग्स, लीवर, यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, ब्रेन, स्टमक, स्पाइन, स्प्लीन, छोटी आंत, बड़ी आंत, इस तरह से मुख्य 12 जो ऑर्गन हैं उनको पुष्ट करता है, उनको मजबूत बनाता है। एक तरह से कह सकते हैं यह कंप्लीट कायाकल्प करता है। हमारे सेंटर का हमने नाम ही रखा है तत्वम कायाकल्पम। तो आप यहाँ नहीं आ सकते तो अपने घर पर भी रहकर अपनी कंप्लीट कायाकल्प कर सकते हैं इस विधि से। तो यह तीसरा क्रम हमारा जो हुआ वह ताली बजा के, प्रेशर पॉइंट दे के जो किया जाता है, जिसको हम पंच तत्व कहते हैं। पंच तत्व के बाद अगला हमारे आसन का क्रम आता है जिसे हम बबा आसन कहते हैं। हमने पहले ही बताया आपको कि आपकी हड्डियों में 360 से ऊपर जोड़ हैं। अब इन जोड़ों में मुख्य रूप से जो कारक है वह है आपका आधार, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए सबसे अच्छा और बहुत ही सटीक, बहुत ही कम समय में होने वाला क्रिया जो है उसको हम कहते हैं बबा आसन। बबा आसन चौथे क्रम में आता है। इसके भी 5 चरण हैं। बबा आसन के बाद फिर हम प्राणायाम पर आते हैं जिसे कहते हैं मूल उषा क्रिया। मूल उषा क्रिया के भी 5 चरण हैं। लगभग सभी के 5-5 चरण हैं। पंच तत्व, बबा आसन और मूल उषा क्रिया। उससे पहले 12 बार सूर्य नमस्कार और जितनी भी जोड़ है उसको खोलना। तो यह हमारा 5 चरण होता है। सूक्ष्मयाम, सूर्य नमस्कार, पंच तत्व, बबा आसन और मूल उषा क्रिया। मूल उषा क्रिया मुख्यतः इस पर प्राणायाम होता है। प्राणायाम में अलग अलग मंत्रों के साथ, वक्रतुंड के साथ हम करते हैं कपालभाति, ओम भूर्भुवस्वः के साथ हम करते हैं भस्त्रिका, ओम त्र्यंबकम के साथ करते हैं अष्टाम या लोम विलोम। उसके बाद सर्वमंगल मांगल्य के साथ में हम करते हैं आपका भ्रामरी और कर्पूर गौरम के साथ में हम करते हैं ब्रह्मनाद। इस तरह से संपूर्ण शरीर के लिए, साधन के लिए क्रिया हमारी पूर्ण हो जाती है। साधनों की क्रिया के पश्चात हम साध्य की क्रिया करते हैं, जो स्वाध्याय का क्रम है ध्यान और मेडिटेशन। ध्यान मेडिटेशन जो है वह हम लगभग उम्र के बराबर मिनट से 5 मिनट अधिक करने के लिए कहते हैं।
यहाँ पर समय की बाध्यता होती है, तो हम रैंडमली लोगों को समझा देते हैं कि उसको किस तरह से करना है, कैसे करना है। और मेडिटेशन के बाद अंत में हम करते हैं सर्वांगासन। सर्वांगासन के बाद हमारे कानों में भी जितने पॉइंट्स हैं उन पॉइंट को खोलने के लिए आवाहनम न जानमी होता है। इस बीच रामायण की 5 चौपाई भी होती है। तो कंप्लीट यह उषा क्रिया भजन रूपी उषा क्रिया है, जिस भजन रूपी उषा क्रिया से आप अपने स्वास्थ्य को संतुलित कर सकते हैं। संतुलित ही नहीं, आप अपनी आयु को रिवर्स कर सकते हैं, अपना कायाकल्प कर सकते हैं। इसी तरह से भजन के साथ भोग का सवाल आता है। तो भोग के लिए खान पान में कैसा खान पान हो, उसके साथ में यह भोग रूपी खान पान ही है जो आपका संधिसुदा आपके नाभि से आपको पोषित करता है, संजीवनी सुधा आपके पूरे शरीर से आपको पोषित करता है। वहीं सियाराम रसायन, कृष्णा बूटी और राधा बूटी यह आपके इंटरनल पार्ट को अंदर खाने से मजबूती देता है। यह किसी प्रकार की औषधि नहीं है, यह आपका फूड सप्लीमेंट है। जो भोजन में कमी रह जाती है उस कमी को यहाँ से पूर्ण किया जाता है। तो प्रतिदिन आप सुबह 6 बजे तत्वम TDS या फिर तत्वम डिवाइन सोल TDS, हमारा स्पेलिंग सही देख लीजिए, TATTVAM तत्वम, DIVINE डिवाइन SOUL सोल TDS। आप सभी मूल रूप से तत्व ही हैं। जो तत्व हैं वह डिवाइन भी हैं और सोल तो है ही। तो तत्वम डिवाइन सोल्स के लिए यह TDS तत्वम आपको स्वस्थ, शतायु, आनंदित बनाए रखने के लिए, अपने घर पर ही अपनी चिकित्सा करने के लिए इस अभियान से जुड़े, औरों को भी जोड़े। हमारा स्लोगन है हर घर चिकित्सालय। इसको रिपीट करेंगे, हर घर चिकित्सालय। पुनः रिपीट करें, हर घर चिकित्सालय। दूसरा, हर किचन औषधालय। आपके किचन में ही सब कुछ है, तो हर किचन औषधालय। फिर रिपीट करें, हर किचन औषधालय। और हर महिला जो भोजन बनाती है वह हर महिला क्या हो, चिकित्सक। हर महिला चिकित्सक और हर भोजन बने औषधि। दवा को भोजन नहीं, भोजन को दवा बनाएं, स्वस्थ, शतायु, आनंदित जीवन पाएं। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने घर परिवार, अपने इष्ट मित्र, अपने गांव, अपने शहर, अपने जिले, अपने देश, और अगर आपका लिंक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो तो संपूर्ण विश्व तक इस संदेश को पहुंचाएं। तत्वम डिवाइन सोल TDS चैनल को सब्सक्राइब करें, स्वयं करें, अन्यों को भी कराएं और विश्व क्रांति, स्वास्थ्य क्रांति, स्वस्थ, शतायु, आनंदित जीवन की इस यात्रा में स्वयं सम्मिलित होकर अन्यों को भी सम्मिलित करें। यह महाअभियान आपके सहयोग से पूरे गांव-गांव तक, शहर-शहर तक, राष्ट्र-राष्ट्र तक पहुंचते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा और सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा सभी जगह सुदृढ़ होगा। सब स्वस्थ होंगे, सब शतायु होंगे, सब आनंदित होंगे। इसी कामना के साथ मैं प्रशांत बैस आज आपसे विदा लेता हूं। अगले रविवार फिर इस तरह से एक नई चीज बनाना सीखेंगे। जैसे आज हमने त्रिकटु सीखा, अगली बार हम त्रिफला के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।